नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है। और भाइयों, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि हमारी समस्या जो है, हम रोज़गार काम करने वाले ड्राइवर हैं। और काम करने वाले ड्राइवर क्या, गिग वर्कर हैं। गिग वर्कर मतलब भाई जिनका कोई स्थायी काम नहीं होता। और हम लोग ओला उबर में भी काम करते हैं और अपनी पर्सनल ड्यूटी अभी कभी कभी मार लेते हैं सभी। लेकिन पर ज़्यादातर हम लोग ओला उबर में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बैक टू बैक ड्यूटियाँ मिलती हैं। लेकिन उसका किराया बहुत ज़्यादा कम है। हमने कई बार सरकार से बोला कि आप इसका किराया ना सरकार को निर्धारित करना चाहिए। ओला उबर का किराया सरकार को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी, एक कहते हैं हर दूसरा आदमी नहीं, हर आदमी ओला उबर पर डिपेंड है। हर दूसरा आदमी नहीं है, हर आदमी ओला उबर पर डिपेंड है। वो कहते हैं चलो, कोई पार्किंग में की प्रॉब्लम के चक्कर में ओला उबर में जाता है, कोई जल्दी जाने के चक्कर में ओला उबर में जाता है, कोई अपने रिश्तेदार को परेशान नहीं करना चाहता। तो ओला उबर में हर आदमी जाता है आज की डेट में। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी बातें नहीं सुनी, किराया निर्धारित नहीं करा सरकार ने। जबकि ऑटो का किराया निर्धारित कर दिया 9.5 रुपये, ओला उबर का भी 6-7 रुपये किलोमीटर चल रहा है। अब एसी कार में कैसे इतनी गर्मी आ गई, कैसे मैनेज होगा। लेकिन उसके बाद सरकार ने सीएनजी के रेट बढ़ा दिए। अब हमारी सीएनजी में गाड़ी चलती है, सीएनजी के जो रेट बढ़ा दिए, वहाँ पर बहुत तगड़ी मुसीबत पड़ गई। जो सीएनजी हमारे पास 300 रुपये की आती थी, हम अपना घर का खर्चा चला लेते थे रो धो के जैसे मर्जी, वो अब आने लगी 550 रुपये की सिलेंडर भरने लग गया। अब वहाँ पर अब एक प्रॉब्लम हो गई। तो पहले किराए के चक्कर में परेशान हम, ऊपर से इस कंपनी का कमीशन, विदेशी कंपनी का कमीशन, हे भगवान, इसका कमीशन 25 से 35% कमीशन है। 25 से 35% कमीशन, यानी कि 1/4 हिस्से से भी ज़्यादा ये हमारा पैसा ले जाते हैं। 1/3, पूरा 1/3 हिस्सा ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ दुख दर्द और घटना हमारे साथ फंसी हुई है। हमने कई बार सरकार को दिया, सर हमारी तनख्वाह है, इसका किराया बढ़ा दो, ठीक है, आप निर्धारित करो, आप सरकार हो, इसका कमीशन आप निर्धारित करो, किराया और कमीशन आप निर्धारित करो इस कंपनी का। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, या सरकार तक हमारी गुहार गई ही नहीं। लेकिन कई बार सरकार तक हमारी गुहार गई जरूर है, ऐसी बात नहीं कि गुहार नहीं गई, लेकिन जूं तक नहीं रहेगी सरकार के कानों में। सरकार चुप बैठी रही, मुंह में दही जमा के बैठी रही सरकार चुपचाप। लेकिन अब परेशानी सीएनजी के बढ़ते दामों के चक्कर में इतनी हो गई है कि अब हमें ड्राइवर भाई को 18 तारीख को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमने सरकार को उससे पहले भी 8 तारीख को इंटीमेशन दिया था कि प्लीज़ हमारी बातें सुनो, हमें मजबूरी में उतरना पड़ेगा। और उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसकी जिम्मेवार राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होगी, हमारे ड्राइवर भाई नहीं होंगे। हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद रो रहे हैं आपके सामने। तो 18 तारीख को लोग उतरेंगे और अनिश्चितकालीन का मतलब नहीं कि हम हड़ताल करते रहेंगे। सरकार जब हमारी बातें मान लेगी तो हम उस हड़ताल को, हमारे ड्राइवर भाई उसे रोक देंगे। हम किसी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं हैं, हम किसी बीजेपी पार्टी के साथ में नहीं हैं, हम किसी आम आदमी केजरीवाल पार्टी के साथ में नहीं हैं। हम ड्राइवर भाई हैं, ठीक है, हम ड्राइवर भाई हैं जो लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने परिवार की मांगों को लेकर, ठीक है ना, अपने परिवार की मांगों को लेकर सड़क में उतर रहे हैं, ठीक है। और हमारी समस्या क्या है? बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ये हमारी समस्या है। बच्चों को खाने पीने की, अच्छा खाना पीना जो प्रोटीन दे पाएँ, ये समस्या है। बच्चों की पढ़ाई की, स्कूल की, ट्यूशन की फ़ीस, यूनिफॉर्म तक, ठीक है ना। आज की डेट में हम अपने मकान की किराए तक से परेशान है, कैसे दे। बिजली का बिल, चलो फ़िलहाल माफ़ी है थोड़ी बहुत बिजली के बिल की, लेकिन ये हमारी समस्याओं के साथ में हम उतर रहे हैं, ठीक है ना, सड़क पर 18 तारीख को। और ये समस्या तब ख़त्म होगी जब सरकार कोई निर्णय लेगी। और सरकार ने अगर हमारे मारने का निर्णय लिया तो मार ले, हमें मारने का निर्णय लिया तो मार ले। लेकिन सरकार को निर्णय लेना होगा, या तो हमें बचाने का या हमें मारने का। मर तो हम वैसे ही रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।